Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the last lecture, we have started the topic of the stability. We also define what type of system are stable in terms of natural response or in terms of bounded input and bounded output. We define unstable system, unstable system. Then we have seen what type of system are stable and unstable in terms of number of poles. If we plot the number of poles on S plane, what type of system are stable and unstable. Then we have seen a few examples of stable, unstable and marginally stable system. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया का इंट्रोडक्शन दिया था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड कि राउथ टेबल हम कैसे बना सकते हैं, राउथ टेबल कैसे बनती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आल्सो स्टडीड कि जितने नंबर ऑफ पोल्स कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ प्लेन में लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द राउथ फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ अरे जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे ऑन द फर्स्ट कॉलम उतने नंबर ऑफ पोल ऑन द राइट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे. अगर there is no sign change on the in the first column, then there will be no pole on the right half plane. System will be stable. All pole will be on left half plane. आज हम राउथ टेबल की कुछ एग्जांपल्स करते हैं. इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व एन एग्जांपल ऑफ राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया. राउथ क्राइटेरिया से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं. कंसीडर सिस्टम. ये मेरे पास सिस्टम है, इसमें आर ऑफ एस इज माई इनपुट. एरर सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पर. ये यूनिटी फीडबैक है. जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1000 ओवर एस प्लस 2 एस प्लस 3 प्लस एस प्लस 5. इसको पहले हम सॉल्व करेंगे. अच्छा, कीप इन माइंड आपने डायरेक्ट जो मेरे पास जी ऑफ एस को राउथ टेबल पुट नहीं करना. यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन. मींस कि आफ्टर आपने यूनिटी फीडबैक जी इक्विवेलेंट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू द, जैसे आप फीडबैक का आप लगाते हैं जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. तो एच ऑफ एस यहाँ पर 1 है, तो आपने फीडबैक का यहाँ पर पहले वैल्यूज पुट करनी है जी ऑफ एस एच ऑफ एस की, और फिर जी इक्विवेलेंट निकालना है. और उसके बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, दैट विल बी 1000 ओवर एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 31s प्लस 1030. अब जैसे कि आपको देख के जो डिनोमिनेटर है उसको देख के आपको आइडिया हो रहा है द सिस्टम इज़ बेसिकली थर्ड ऑर्डर सिस्टम. 3 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है. अब व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. आइदर सिस्टम विल बी स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल. तो हम राउथ टेबल इसमें पहले में वैल्यू पुट करेंगे. जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि राउथ टेबल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉलम जो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक हम एक कॉलम फिल करते हैं. मींस हाईएस्ट पावर में S3 है. S3 डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ S में हम अपना कॉलम बनाएंगे S3 S2 S1 एंड S0. अब जो हाईएस्ट पावर है S3 है, मींस के ऑड नंबर है. अब ऑड नंबर्स ऑफ पावर जो S है उसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे फर्स्ट रो में, और जो इवन पावर ऑफ S है इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो उसमें आ जाएंगे सेकेंड रो में. मेरे पास क्या आ जाएगा 1 देन 31 देन 0, ठीक है. सेकेंड रो में मेरे पास क्या आएगा 10 एंड देन 1030 एंड देन 0. ये मैंने 2 कॉलम फिल कर लिए. अच्छा, इसमें ये है कि अगर फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, कि आपकी जो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, आप अगर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो किसी रो पे कंप्लीट हम डिवाइड करें और रो की वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, देन यू कैन डू इट. जैसे कि सेकंड रो में आप देख रहे हैं कि ये 10 है 1030 है, तो बोथ कोफिशिएंट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 10. तो हमने इसको 10 को क्रॉस करके 1 लिख दिया, और 1030 को जब 10 से डिवाइड किया तो 103 आ गया और 0 लिख दिया. नाउ वी विल फिल द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स. अब देखें, अब मैं जैसे लास्ट में देखा था कि पहले हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे जो अपर 2 रोज हैं उसके ऊपर इमीडिएट रोज जो है 1 1 एंड देन 31 103 डिवाइडेड बाय 1 बाय दिस वैल्यू. तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 103
माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 72, बार माइनस का साइन है, माइनस 72 डिवाइडेड बाई 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 72। अगेन जो सेकंड वैल्यू है S1 की, ये कैसे फिल होगी? ये इस तरीके से कि मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ 1 1 बेसिकली ये 1 1 है, यहाँ पर 1 0 नहीं 1 1 आएगा। ये दो वैल्यू आ जाएंगी 1 1, यहाँ पर 1 1, और फिर आगे की आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 0 0, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट टू वैल्यू जो मेरे पास कॉलम्स थे वो मैंने अपनी S1 की जो फर्स्ट है यहाँ पर, इसको आप C1 कह लें या B1 कह लें, B1 में कर दिया। अब क्या होगा मेरे पास 1 1 एंड 0 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, लास्ट टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी। लास्ट टर्म में मेरे पास क्या आएगा 1 1 एंड आगे यहाँ पर भी 0 0 ही है इसके अंदर, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा S0 मेरे पास क्या होगा, S0 होगा अपर टू रोज की जो फर्स्ट टू कोफिशिएंट्स 1 एंड माइनस 72 एंड 103 एंड 0, ठीक है। आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 72 इंटू 103, ठीक है। जब कोफिशिएंट के बाहर ये माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 103 आ जाएगा। अगेन हियर इट कम्स 1 माइनस 72 एंड 0 and this 0, right? It will come 0 and the last again 1 minus 72 and 0 0 0. Now I have filled my route table. अब मैंने देखना है कि मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आ रहे हैं राउट टेबल के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन। अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव साइन था इस 1 का, इसका भी पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव पॉजिटिव नो साइन चेंज, ओके। देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स ये माइनस 72, हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो कॉलम है उसको हमने देखना है, बाकी कॉलम्स को नहीं देखना। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 1 साइन चेंज, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स अगर यहाँ पे नेगेटिव आता फिर साइन चेंज ना होता, मीन्स के अपर रो में भी 7 माइनस था, लोअर रो में माइनस आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, साइन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुई वैल्यू, फिर नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव हो गया, 2 साइन चेंजेस है। इट मीन्स कि मेरे पास कितने पोल राइट हाफ प्लेन में राई करेंगे, 2 पोल्स। अब इसमें 3 पोल्स होंगे इस सिस्टम के अंदर। इट मीन्स अब बेसिकली इस मेथड के थ्रू हम लोकेशन ऑफ पोल्स नहीं बता सकते, इस डिनोमिनेटर को देख के हम लोकेशन ऑफ पोल ड्रॉ नहीं कर सकते। बेसिकली हमें स्टेबिलिटी बता रहा है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। वी आर मेन कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास 2 पोल्स विल बी ऑन राइट हाफ प्लेन और 1 पोल विल बी ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6.1। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है यू कैन चेक। बेसिकली जो आपका स्किल असेसमेंट है 6.1, ये होपफुली आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आप इसकी बुक से स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। स्किल असेसमेंट 6.1 पे हमने सॉल्व करनी है, आपकी प्रैक्टिस स्किल में सॉल्व की है। बेसिकली जैसा बताया कि जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे इन द फर्स्ट कॉलम, तो उतने ही नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन होंगे। और सिस्टम स्टेबल कब होगा, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज ना हो। मींस अगर नेगेटिव है तो स्टार्ट में तो थ्रू आउट कॉलम नेगेटिव रहे, या अगर पॉजिटिव है तो थ्रू आउट कॉलम साइन जो मेरे पास वो सेम रहे, ठीक है। अगर साइन चेंज नहीं होगा इट मीन सिस्टम मेरे पास स्टेबल होगा, अगर साइन चेंज होगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। अब मैंने इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, S7 तक है, ठीक है। तो मीन्स के जितने भी ऑड पॉलिनोमियल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, इवन वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी। क्या आएगा 3 6 7 एंड 2, ये फर्स्ट रो में आ जाएगी। सेकंड रो में मेरे पास क्या आ जाएगा 9 4 8 एंड 6। अच्छा जो हमने नेक्स्ट कॉलम फिल करना है, एक मेथड तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि आप इसका मॉड ले लें और नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है। ये 1 को 103 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया और मॉड दिया और साइन लगा दिया। सेकेंड ये आप इसका रिवर्स कर दें, ये फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करें 1 with the 31 and then you multiply 1 with 103, then there is no need of mod, no need of negative sign।
तो मैं तो वैसे ये मेथड फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें फिर कन्फ्यूजन रहती है साइन की, बात साइन की मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतरी ये स्किल असेसमेंट मैंने इसलिए हाथ से सॉल्व की है, इसमें मैंने मॉड नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने क्या किया है इसको, जैसे अगर हम फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं 9 इंटू 6 मीन्स 54 माइनस 4 इंटू 3 12 divided by this 9 means 44 divided by 9, this will give result 4.67. Okay, what about this? You will multiply 9 with 7, this will result 63 minus 8 multiplied by 3, this will give 24, means 63 minus 24 divided by this 9. आपने माइंड में रखने के जितने भी हम कॉलम फिल करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो होगा मतलब वो यही रहेगा। आगे फर्स्ट जब हम फर्स्ट वैल्यू पुट B1 के लिए ये मल्टीप्लाई होगा, B2 के लिए इससे, B3 के लिए इससे एंड सो ऑन। ठीक है, इट मीन्स ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 9, दिस विल गिव रिजल्ट 4.33। आगे दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएगी। सही है। S4 हम कैसे फिल करेंगे, ये कॉलम 9 इन ओवर 9 और 4.67, 4 और 4.33। अगेन अगर आपने मॉड वाला मेथड अडॉप्ट करना है तो पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 4.33, फिर 4 को मल्टीप्लाई 4.67 से और माइनस का साइन लगा देंगे, मॉड लगाएंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले आपने बॉटम वैल्यू से स्टार्ट करना है। बॉटम वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे विद 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 4.67 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4.33 डिवाइडेड बाय 4.67। ये जो इसका आंसर होगा वो आएगा -4.35। अगेन 8 वैल्यू कैसे आएगी, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.67 को 8 से और 9 को डिवाइड करेंगे 0 से और डिवाइड करेंगे 4.67। सो ऑब्वियसली 4. 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और 4.67 को जब 8 से मल्टीप्लाई करके 4.67 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में भी आप ये करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 4.67। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आगे 0 आ जाएगी। सिमिलरली आपने रेस्ट ऑफ द रोज भी फिल कर लेनी है आपने। जैसे S3 को जब हम फिल करेंगे, व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई -4.35 विथ 4.33 माइनस 4.3367 into 8 and this will be divided by -4.35 and the result will be 12.9। सिमिलरली फैशन पे आप इसको कर देंगे, आप -4.35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे -4.35 से, दिस विल गिव रिजल्ट 6.42 एंड रेस्ट रिजल्ट विल बी 0 0। सिमिलरली आपने बाकी कॉलम्स भी फिल कर लेने हैं, रोज कॉलम इसी तरह से फिल कर लेनी है एंड लास्ट S0 विल बी फिल्ड लाइक -118 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6 और 10.17 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड डिवाइडेड बाय -1.18, -1.18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब आपकी राउट टेबल फिल हो चुकी है। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन। ठीक है, अब आप इसमें अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पर साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, फिर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, 1 साइन चेंज आ गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2nd साइन चेंज आ गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो साइन चेंज। ठीक है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3rd साइन चेंज आ गया, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगेन 1 साइन चेंज आ गया। इट मीन्स अगर आप वैसे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ 2 नेगेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ 4 टाइम्स साइन चेंजेस हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव ही रहता तो साइन चेंज 3 होने थे, अब 4 साइन चेंजेस है। इट मीन्स मेरे पास ये 7th ऑर्डर सिस्टम है, तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 7 होंगे। 7 में से 4 पोल्स विल बी ऑन 4 राइट हाफ प्लेन पोल्स। 4 पोल्स कितने होंगे, कहाँ पर होंगे, राइट हाफ प्लेन में होंगे, और मेरे पास जो 3 पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। इट मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल। क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं मेरे पास, 3-4 स्पेशल केसेस हैं इन राउट टेबल। हम फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, 0 ओनली इन फर्स्ट कॉलम। लेट्स सपोज आप कैलकुलेशन अपनी कर रहे हैं
और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें किसी भी जगह पे ज़ीरो आ गया, ठीक है, ज़ीरो आ गया, आप इट मीन्स के आपके जो है ज़ीरो आ गया, तो आप कैलकुलेशन जब आगे करेंगे तो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, एनी टर्म किसी भी टर्म को अब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो मेरे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। उस केस को आपने कैसे हैंडल करना है, अगर ज़ीरो आपको कहाँ पर आ रहा है, इन द फर्स्ट कॉलम। अच्छा, दिस इज़ माई ट्रांसफर फंक्शन, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया गया, इस केस में मेरे पास ज़ीरो इन द फर्स्ट कॉलम आएगा। अच्छा, हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये एग्जांपल आई थिंक इसमें डायरेक्ट साइन चेंज लिख दी है, एग्जांपल सॉल्विंग की बुक से देख लेते हैं एग्जांपल को हम फ्रॉम योर बुक, यस दिस इज़ योर 6.2 एग्जांपल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बेसिकली अगेन यू विल राइट द पावर ऑफ एस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, S5 S4 S3 S2 S1 एंड S0, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट्स आएंगे अगेन और जो S5 S3 S1 की कोफिशिएंट फर्स्ट रो में आ जाएंगे, S4 S2 एंड S0 के कोफिशिएंट सेकंड रो में आ जाएंगे, ठीक है। अगेन अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 0 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10 माइनस 3 7 आ गया, डिवाइडेड बाई दिस 2 7 बाई 2 एंड 0, इट मीन्स अब एंटायर रो 0 नहीं है। एक केस ये भी आएगा जब मेरे पास एंटायर रो 0 हो जाएगी, वो हम आगे इसको देखेंगे। इसमें क्या है, मेरे पास 0 है इन द फर्स्ट कॉलम, अगर हम इसको 0 ही रहने दें तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। एस केस को भी आपने ऐसे हैंडल करना है कि आपने एक वैल्यू एज्यूम करनी है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन कैन बी पॉजिटिव, एप्सिलॉन कैन बी नेगेटिव, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे एप्सिलॉन को हमने पॉजिटिव रखना है या एप्सिलॉन को हमने नेगेटिव रखना है। आपने इसको रिप्लेस कर दिया विद एप्सिलॉन, नाउ यू विल फिल योर रेस्ट ऑफ द रोज बाय यूजिंग दिस एप्सिलॉन। एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 6 एप्सिलॉन माइनस 7, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस एप्सिलॉन इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन माइनस 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यू विल फिल द S1 एंड S0, ठीक है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि एप्सिलॉन तो एक हमने एज्यूम किया था टू अवॉइड द ज़ीरो और टू अवॉइड कि मेरे पास कोई इन्फिनिटी वैल्यू है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज कि नंबर ऑफ पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन राइट हाफ प्लेन पे कितने होंगे। अच्छा, आप एप्सिलॉन को चाहे पॉजिटिव कंसिडर कर लें चाहे नेगेटिव कंसिडर कर लें, नंबर ऑफ साइन चेंज दोनों केसेस में सेम ही होंगे। ये देखें आप टेबल 6.5 देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एप्सिलॉन पास पॉजिटिव है, ये यहाँ पर क्या साइन पॉजिटिव, फर्स्ट रो को सिर्फ मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को ले रहा हूँ मैं, यह पॉजिटिव पॉजिटिव एप्सिलॉन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूँ तो क्या रहेगा, +6 माइनस 7 डिवाइडेड बाय प्लस है मीन्स, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अब यहाँ प्लस पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में आएगा। कितने साइन चेंजेस बनते हैं मेरे पास, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 साइन चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 अगेन सेकंड साइन चेंज, फिर पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस इस केस में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। वन इज फ्रॉम S3 टू S2, अदर इज S2 टू S1, क्लियर। अच्छा, अगर मैं एप्सिलॉन को नेगेटिव कंसिडर करता हूँ, मैं कहता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है, अब क्या आएगा साइन चेंज, देखिए ये पॉजिटिव है 1, ये भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन को मैं नेगेटिव पुट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव पुट करूँगा तो क्या रहेगा, -6 माइनस 7 माइनस 13 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं माइनस पुट करूँगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन है ही नहीं तो ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। इस केस में कितने साइन चेंज हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 साइन चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव अनदर साइन चेंज। इट मीन्स साइन चेंज कितने हैं यहाँ पर भी 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज S3 से S4 2 हो रहा था, S2 से S1 हो रहा था, जबकि अगर मैं S1 को नेगेटिव कंसिडर करता हूँ तो यहाँ साइन चेंज S4 से S3 और S3 से S2, यहाँ पर भी 2 साइन चेंज है। तो मीन्स एप्सिलॉन में चाहे नेगेटिव कंसिडर करूँ चाहे पॉजिटिव कंसिडर करूँ, मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंज
दो ही रहेंगे, और जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं इन राउथ टेबल उतने ही मेरे पास पोल एग्जिस्ट करते हैं ऑन राइट हाफ प्लेन। इट मीन्स द गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल। जो अगर मैं इसको कंटिन्यू लिखूँ, द गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल विद द टू पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन। क्योंकि S5 है, 5th पोल होंगे, 5 पोल होंगे इसके, तो 5 में से जो इसके मेरे पास 2 पोल होंगे राइट हाफ प्लेन में होंगे, 3 पोल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये मेथड है जिसमें मेरे पास स्पेशल केस है 0 इन द फर्स्ट कॉलम, इसमें एक केस, इसको हम इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं इस केस को। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है कि दैट पोलिनोमियल हैज़ द रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल। ठीक है, एंड हैज़ इट्स रूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन या इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं टू फाइंड दैट पोलिनोमियल दैट हैज़ द रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द राउथ टेबल फॉर द न्यू पोलिनोमियल विल हैव नॉट अ जीरो इन द फर्स्ट कॉलम। मीन्स क्या करेंगे हम जो मेरे पास रूट है इसके, मैं इसको रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दूंगा इसके, और मैं एज्यूम करता हूँ कि जो उसका रेसिप्रोकल है उसमें ऐसा कोई भी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ऐसा कोई भी कॉलम नहीं आएगा जिसमें या रो नहीं आएगी जिसमें मेरे पास जीरो होगा फर्स्ट कॉलम है। लेट्स सपोज मेरे पास एक nth ऑर्डर सिस्टम है Sn प्लस an-1, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ Sn-1 प्लस a एंड सो ऑन प्लस a1s प्लस a0 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको s को रिप्लेस कर दूंगा बाय 1 बाई डी से रिप्लेस कर दूंगा। 1 बाई डी से जब रिप्लेस करूँगा तो 1/d की पावर n। ठीक है, यहाँ पर भी s को 1 बाई डी से कर दिया, यहाँ पर भी s को 1 बाई डी से कर दिया। फैक्टर आउट करूँगा मीन्स 1/d पावर n, मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस an-1, और ये 1/d n-1 था ना, क्योंकि n तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया मेरे पास -1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एन a1 के साथ क्या आ गया 1 माइनस n। सिंपल मैंने 1/d पावर n को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो मेरे पास ये बेसिकली 1/d पावर -1 है, तो मैं इसको d लिख सकता हूँ। ये 1/d n 1 माइनस n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ d, मतलब 1/d को मैं d कर दूँगा, 1 माइनस n की पावर मीन्स n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें, अब मेरे पास ये बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी जो ये है। अगर इसको हम कंपेयर करें विद द ओरिजिनल वन तो आप ये देखेंगे कि आपके कोफिशिएंट उलट हो गए। जो मेरे पास जो कोफिशिएंट था वो जो d की पावर 0 की पावर 1 है, वो क्या कोफिशिएंट है मेरे पास an-1। अब बेसिकली जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ, जैसे मेरे पास a0 के साथ कोफिशिएंट क्या था 1 था, वो किसके साथ आगे कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट इधर आ गया। ठीक है, जो a1 था, a1 की जो था वो किसमें s0 के साथ था, वो Sn-1 के साथ आ गया। जो Sn-1 के साथ कोफिशिएंट था an-1, वो d की पावर 1 के साथ आ गया। मीन्स कि मेरे पास कोफिशिएंट सारे रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ दस द पोलिनोमियल विद रेसिप्रोकल रूट्स इज द पोलिनोमियल विद द कोफिशिएंट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। वो कहते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल विद द रेसिप्रोकल, इसके हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल रूट्स है, वो ऐसा पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, कि इसका जो पोलिनोमियल है जो हमने एज्यूम किया है कि इसका पोलिनोमियल रेसिप्रोकल रूट्स के साथ है, तो वो वही पोलिनोमियल है कि अगर हम इसी जो एक्चुअल पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल है जिसमें 0 इन द फर्स्ट कॉलम आया है, उसको हम सॉल्व करेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हम इसको रिवर्स कर देंगे विद कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर देंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल रूट्स हैं, या मेरे पास जो है रिवर्स जो पोलिनोमियल है वो उसमें क्या होगा रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसको मीन्स के उसमें कोफिशिएंट रिवर्स कर दूंगा। अब देखें मेरे पास दैट दिस वाज द ट्रांसफर फंक्शन 10 ओवर दिस। ठीक है, मैंने इसका क्या लिख दिया पोलिनोमियल विद द रेसिप्रोकल रूट्स लिख दिया। देखिए मेरे पास
S5, S4, S3, S2, S1, S0 सीक्वेंस वही रखा, लेकिन मैंने जो उसके पॉलिनोमियल हैं जो उसके साथ जो कोफिशिएंट्स है वो रिवर्स कर दिए। पहले 3 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर 3, 2 एंड 1 आ गया। अब मैं राउट टेबल जो अपनी फिल करूँगा वो मैं अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरे पास डिनोमिनेटर नया आया है उसके अकॉर्डिंग फिल करूँगा। मेरे पास 3, 6 एंड 2, ठीक है, और S4 में क्या आ जाएगा, 5, 3 एंड 1 आ गया, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व इट। 6 इंटू 3 30 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, दिस विल गिव 4.2। this here it comes 10 minus 3 7 divided by 5 1.4, and I will fill the rest in the same manner. 4.2 into 3 minus 5 into 1.4 divided by 4.2, this will give the result 1.33, and rest of the table can be filled in the same manner as we have filled the upper two rows. अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, ये देखें, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 साइन चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन सेकंड साइन चेंज। तो मेरे पास कितने साइन चेंजेस आ गए, 2 साइन चेंज आ गए। इट मीन्स मेरे पास 2 पोल्स राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे और 3 पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में। दिस इज द सेम रिजल्ट एज वी हैव सीन इन द लास्ट इन दिस एग्जाम्पल, जिसमें हमने 0 को रिप्लेस किया था विद एप्सिलॉन, ठीक है। तो सो यू विल फॉलो द बोथ प्रोसीजर। आइदर अगर आप 0 इन द फर्स्ट कॉलम आ गया तो आप इसको एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पोलिनोमियल विद द रेसिप्रोकल रूट के साथ। उसमें क्या करेंगे, आप सेम ऑर्डर में लिखेंगे अपने डिनोमिनेटर को, बट उसका ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट रिवर्स कर देंगे, यू विल गेट द same result. This was the first special case of the Routh-Howard's criteria. In the upcoming lectures, we will discuss other special cases of the Routh criteria. इससे relevant end problems और skill assessment कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम other special cases को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।